नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आईएमए के सदस्य द्वारा नगर विधायक जी को एक ज्ञापन सौंपा गया है। किस संबंध में ज्ञापन है, क्या है पूरी जानकारी, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विधायक जी से और पूछेंगे, जानेंगे कि आज आईएमए के सदस्यों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है किस संबंध में। देखिए, आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो यहाँ पर फिरोजाबाद जनपद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल साहब, और उनके साथ हैं आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय जलद जी। तो ये एक संक्षिप्त प्रतिनिधि मंडल के रूप में इन्होंने पूरे भारतवर्ष में आज के दिन अपने चिकित्सीय संवर्ग की समस्याओं के लिए ज्ञापन का दिन सुनिश्चित किया है। उसी क्रम में इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया। ज्ञापन का जो सार तत्व है वो ये है कि भाई किसी भी डॉक्टर के यहाँ या डॉक्टर क्लिनिक में, नर्सिंग होम में या उससे जुड़े हुए स्टाफ के साथ विपरीत परिस्थितियों में जो हिंसा होती है वह इन लोगों के लिए अपने आप में बहुत ही ऐसी घटना होती है प्रतिष्ठित के ये तो कुछ समझ नहीं पाते। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, मारपीट, पथराव ऐसी चीज़ें हैं जो इनके सपने ख्याल में भी नहीं होती और इनके उस जगह की सुरक्षा का वातावरण भी वहाँ नहीं होता। और ये बरसों से आईएमए के सदस्यों की मांग रही है। तो उनका ये कहना है कि इस प्रकार की हिंसा करने वालों के विरुद्ध सुनिश्चित धाराओं में कार्रवाई हो। कई बार ये भी होता है कि उस वक़्त की जो कार्रवाई होती है, मतलब हमला होता है, तो मामला रफा दफा कर दिया जाता है। मैं इसको व्यंग्य के रूप में नहीं कह रहा। एक जगह मैंने एक लेख पढ़ा था, तो उसके 4 वाक्यों में मुझे उस व्यंग्य के रूप में नहीं, सच्चाई के रूप में जो बात लगी वो मैं कैमरे के सामने बोलना चाहता हूँ। उसकी 4 लाइनों का सार ये था कि कभी किसी व्यक्ति को खून की ज़रूरत हो तो उसके ज़्यादातर रिश्तेदार दाएं बाएं होते हैं। चूँकि वो व्यंग्य था तो उसमें तो ये लिखा हुआ था कि कोई दिखता ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, मरीजों को उसके रिश्तेदार मदद करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये भी होता है जब खून देने का मामला हो तो बहुत कम लोग आसपास होते हैं। उसकी अगली लाइन ये थी कि कभी कुछ हो जाए तो डॉक्टर को या नर्सिंग होम पर हमला करना हो तो जाने 200-250 रिश्तेदार कहाँ से आ जाते हैं। तो ये थी तो एक चुटीली बात, लेकिन ये व्यवहारिक भी है। तो इस कटु सच्चाई का सामना करना पड़ता है और ये हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आईएमए में चिकित्सकों ने अपने आप को जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में 2 तरीके के अभियान चल रहे हैं, 2 तरह के प्रचार अभियान चल रहे हैं। एक कि टीका सुरक्षा, टीका के कारण से जो कोरोना अगर हो भी जाता है तो उसकी ग्राह्यता, उसकी ग्रेविटी कम होती है, उसकी मारकता, तीव्रता कम होती है, केस बिगड़ने में बहुत कम रेशियो रहता है। एक तो ये अभियान है। दूसरा दुष्प्रचार है। तो आईएमए ने इस ज्ञापन के रूप में ये भी कहा है कि चिकित्सीय संवर्ग का जो एक पवित्र दायित्व है वो इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं और भी और मजबूती से कर रहेंगे और करना चाहते हैं। वह यह बात को समाज में प्रचारित करना, विभिन्न कैंपों में स्वेच्छा से या उनको सूचना दी जाए आईएमए के सदस्यों को, तो वो भी वहाँ जाकर वहाँ इनकी अपनी गुडविल होती है, इनकी क्लाइंटेज होती है, इनसे जुड़े हुए लोगों का विश्वास होता है कि अगर हमारे डॉक्टर साहब ने कह दिया कि टीका लगा लो तो आप ये मान के चलो कि हो सकता है कि रिश्तेदारों की न माने, अपने डॉक्टर की माने। तीसरा बिंदु इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से तीसरी वेव की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसका आकलन वैज्ञानिक ही कर सकते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, लेकिन उस तीसरी वेव की तैयारी भी पूरी तरह हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे पास संसाधनों की अगर कमी रहती है तो तीसरी वेव की मारकता, तीव्रता या उसकी भयावहता बहुत अधिक हो। तो इस तरीके का मिला जुला एक ऐसा ज्ञापन आईएमए के द्वारा दिया गया है जिसमें उनके द्वारा उनकी सम्मानजनक और स्वाभिमान के साथ सुरक्षा, जो कि कर्तव्य भी है, शासन का भी, सामाजिक कर्तव्य भी है, हम सब लोगों का भी। दूसरा, टीकाकरण में इनकी सहभागिता और अधिक प्रभावी हो। तीसरा, आने वाली तीसरी लहर या इसकी भयावहता के लिए चिकित्सीय इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके उपाय, उसमें चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, हेल्थ वर्कर का, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स का, सबका मिला जुला एक स्वरूप पहले से पूर्व नियोजित तैयारी से हो तो भारतवर्ष में इस महामारी का जो तीसरा असर है कम से कम हो। मैंने आईएमए के अध्यक्ष जी और उनके सभी साथियों को विनयपूर्वक यह आश्वासन दिया है कि जिस
ये जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, ये माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है। मैं उनके इस ज्ञापन पे अपना लेटर का कवर लगाकर ये मैं वहाँ पर प्रेषित करूँगा और इनकी इन मांगों के समर्थन में अपना भी संबद्धता बनाऊँगा। तो ये विधायक जी थे। और अगर बात की जाए, अगर देश की बात की जाए, तो देश में जिस तरह से कोरोना का हाहाकार मच रहा था उस समय, पूरी तरह से जो डॉक्टर थे वो अपनी सहभागिता को, योग्यता को दिखा रहे, तो ये किसी से छुपी नहीं है और ये किसी ने देखी नहीं है। तो हम सीधे बात करेंगे, आईएमए के अध्यक्ष यहाँ सदस्य भी मौजूद हैं, इन सभी से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इन्होंने अपनी सेवाएं दी और आज ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन से इनकी क्या मांग है। जी डॉक्टर साहब। शासन प्रशासन से मैं आईएमए सेक्रेटरी हूँ, डॉक्टर जवेद गुप्ता, फिरोजाबाद। और शासन से हमारी शासन प्रशासन से दोनों ही ये मांग है कि एक तो हमें सुरक्षा का वातावरण मुहैया कराया जाए, जिससे कि हम लोग अपना कार्य बिना किसी बाधा के, बिना किसी टेंशन के पूर्ण कर सकें और मरीजों का उपचार प्रॉपर्ली कायदे से कर सकें। अभी क्या होता है कि आधे से ज़्यादा हम लोग कोशिश है कि जहाँ कोई मरीज अगर आया, सीरियस मरीज आया, तो हम लोग को लगता है कि इसके संग कुछ ऊंच नीच हो सकती है, तो हम लोग उसे आगे रेफ़र कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते मतलब कोशिश कर देंगे हम अवॉइड कर दें, क्योंकि मालूम पड़ा कुछ हो गया तो मालूम पड़ेगा मारपीट अभी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये सुरक्षा चाहते हैं कि मरीजों के हित में कि किसी मरीज़ का अहित ना हो, इसकी हमें पूर्ण रूप से सुरक्षा चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से आपने किस तरह की मांगें और रखी? पहली मांग तो हमारी पूर्ण सुरक्षा की थी, हमारे हॉस्पिटल्स जो क्लिनिक्स हैं उनकी सुरक्षा की थी। दूसरा सबसे मेन पॉइंट वैक्सीनेशन का था कि वैक्सीनेशन पर जो दुष्प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है आज की तारीख में भी हो रहा है, उसको बंद कराया जाए किसी भी तरीके से। किस तरह से दुष्प्रचार? जो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं कि ये इस तरह का टीका है, लगाने से दिल का दौरा पड़ जाएगा, कि हम नपुंसक हो जाएंगे, इस तरीके की बातें चलती हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। किसी ने बताया मेडिटेशन आ गई उसके अंदर। जी, और डॉक्टर साहब से बात करेंगे, सीधे जानेंगे क्या मैसेज देना चाहते हैं वैक्सीनेशन को लेकर और क्या जागरूकता देना चाहते हैं। जी डॉक्टर। पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोग एक तो वैक्सीनेशन अपना कराएं। वैक्सीन पूर्णतया से सुरक्षित है। अगर हम 70% भी वैक्सीनेशन कर लेते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी के अंदर आ जाएगी, और अगर थर्ड वेव हमारी कोविड की आती है तो उससे काफ़ी बचाव होगा। कोविड तो होगा, मैं नहीं कह रहा वैक्सीन कोविड नहीं हो सकता, लेकिन उसकी सीरियसनेस कम हो जाती है। जी। और तीसरी लहर की संभावना है, बच्चों के लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? यही हमने आज अपने मेमोरेंडम में ज्ञापन दिया है कि थर्ड वेव जैसे अगर एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अगर वो वेव अक्टूबर नवंबर तक आती है तो हमें ये मांग रखी है हमने अपने प्रशासन से कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर पूर्णतया बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स तैयार करें जिसमें वेंटिलेटर्स और सेंट्रल पाइपलाइन ऑक्सीजन की सुविधा हो। अभी कोरोना की अगर मरीजों की बात करें, संख्या में बेशक कमी आई है, लेकिन खतरे अभी टला नहीं है। उस पर क्या कहना चाहते हैं शहरवासियों से? मैं सभी शहर वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि चलो कोविड तो कम हुआ है, नो डाउट लॉकडाउन का असर आया है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। ये एक वेव आती है, उसकी इम्यूनिटी कम होती है, फिर सेकंड वेव आती है, फिर थर्ड वेव आती है। तो ये नहीं माने कोरोना चला गया। एक तो मास्क नहीं छोड़ें, मास्क लगा के ही निकलें, हैंड सैनिटाइज करते रहें। दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन के आपके ऑप्शन आते हैं अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। तो यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा, सदस्यों द्वारा किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या क्या मांगे, सीधे बात करते हैं, जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। विज्ञापन जो आज दिया गया विधायक जी को, विधायक जी को दिया गया, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो यही रखा गया है कि जो डॉक्टरों के साथ और उसके स्टाफ के साथ नर्सिंग होम पे और क्लिनिक पे हिंसा होती है उसका अपोज किया जाए, उसके अगेंस्ट एक्ट बनाया जाए, जिससे कि वो लोग आगे कुछ अगर अर्ली एक्शन हो जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसका एक्शन अच्छा हो जाएगा तो उस चीज़ से आराम मिलेगा। आदमी समझेगा कि हम अगर गलती करेंगे तो उस चीज़ के पकड़ा जाएंगे या जेल हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट हमने एक और रखा है, बट अभी डॉक्टर साहब भूल गए हैं, कि जो डॉक्टर 742 डॉक्टर जो इस सेकंड वेव में एक्सपायर हुए हैं, हम चाहते हैं उनके परिवार, सरकार की तरफ से उनके परिवार लोगों को कोई सहायता मिले, चाहे किसी तरह की भी सहायता मिले उनके स्टाफ के लिए। जो जैसे कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है तो गवर्नमेंट डॉक्टर के हिसाब से मिले, प्राइवेट डॉक्टर है तो प्राइवेट डॉक्टर के हिसाब से कुछ सहायता मिल सके। और तीसरा पॉइंट हमने वही रखा है कि सबका बीमा सुनिश्चित किया है। जितने कोविड वॉरियर हैं
डॉक्टर्स जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, सबको कोविड बीमा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, जिससे कि आने वाली वेव में भी हम लोग अपना कार्य बखूबी कर सकें। क्योंकि एक थोड़ा सा सबके दिल में डर ये भी होता है कि हमें कि कोरोना होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ हुआ तो हम क्या, क्योंकि हमारे इस वाली वेव में 700 से ऊपर डॉक्टर एक्सपायर कर गए हैं। तो मेरे बात तो आप एक डॉक्टर का नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी, वो भी इस कोरोना की वजह से ही चले गए हैं। कहने को तो वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग बेल्ट के थे, लेकिन फिर भी उसको झेल नहीं पाया और एक्सपायर हो गए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम कोरोना के मरीज़ों की बात देख रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन एज आप डॉक्टर के होने के नाते हमारे शहर वासियों को, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैसेज देंगे कि इसको अभी हल्के में ना लें, कृपया मास्क लगा के रखें, गैदरिंग नहीं करें, आपस में इकट्ठे नहीं हों और दूरी बनाए रखें और बराबर हाथ धोते रहें। कृपया करके ऐसा नहीं समझे, इसको हल्का ना समझें कि फिर मीटिंग शुरू कर दी, फिर घूमना फिरना शुरू कर दी, ऐसा कुछ ना करें। आज विधायक जी को आपने ज्ञापन दिया, किस तरह का विधायक जी द्वारा आश्वासन दिया गया? उन्होंने आश्वासन यही दिया कि उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल पर डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचाएंगे और अपनी बात रखेंगे जो हमें बताई गई उन्होंने। ये आपने साफ तौर पर देखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कई सदस्यों ने सदर विधायक को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उनकी मुख्यतः मांगे हैं। जिस तरह से अगर मैं इनके प्रति अगर एक बात कहना चाहूँ, पूरा देश जब घरों में था तो ये इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को छोड़कर ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। कहते हैं एक किसी किताब में लिखा है कि डॉक्टर का दूसरा रूप भगवान का होता है, तो उसी भगवान की तरह ये लोगों की जान बचा रहे थे। उस कोरोना वायरस से जो पूरी दुनिया डर रही थी, उस कोरोना वायरस के खतरे के सामने खड़े होकर, ये टिके होकर लोगों की जानों को बचा रहे थे। तो ऐसे में इनकी साफ तौर पर मांगे, जिस तरह से किसी का पेशेंट अगर ख़त्म हो जाता है तो उसका परिवारजन जिस तरह से आक्रोशित हो जाता है और क्लिनिकों पर जाकर जैसे अवैध करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाए। इस तरीके की इनकी मांग है। और जो कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टर्स जान गंवा गए हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा मुआवजा दिया जाए और तीसरा जीवन बीमा भी उन लोगों के लिए बनाया जाए। तो ये आज हमने आपको दिखाया और हम भी लोगों से कहना चाहेंगे कि वो लोग जो आपकी सेवा कर रहे हैं दिन रात, उनके प्रति आप एक अपनी भावना को एक ईमानदारी से और सम्मानित तरीके से रखें। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहें RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।